प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। एक नई सुबह फिर से परमेश्वर ने हमें दिया। पड़ोसी से हाथ मिलाकर धन्यवाद कीजिए। दिसंबर का महीना आ गया। ऐसा लगता है कल ही तो जनवरी से शुरुआत किया था। इस महीने में क्रिसमस का उत्साह है हर जगह। हम बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। खुशियों का माहौल है। वैसे ये हमेशा रहना चाहिए। आमीन। जगह जगह लाइट्स है। आप मॉल्स में जाओगे तो उत्साह है, क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं। उनके लिए सब वही क्रिसमस है। लेकिन ये वो घटना थी जहाँ यीशु का जन्म हुआ। किस तरीके से वो लोग वहाँ पे आए, उन्हें कहीं जगह ना मिला, और फिर एक छोटी सी चरनी में जहाँ पे गाय और बकरियों को रखा जाता है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ। अब ये इतनी बड़ी घटना है। इतने बड़े राजाओं का राजा का जो जन्म है वो एक छोटी सी चरनी में क्यों होता है? अगर हम क्रिसमस की बात करें तो अब हम उस समय में हैं जहाँ क्रिसमस तो है। जैसे मैंने बोला, मॉल्स में हम जाते हैं, लाइट्स है, क्रिसमस ट्री है, उत्साह है, हर जगह खुशियाँ हैं, पार्टी है, डांस है। हम तो जब छोटे होते थे ना, तो घर के पास कोई होते थे दीदी, वो 5-5 रुपए सबसे लेते थे और क्रिसमस पार्टी रखते थे जिसमें हम डांस करते थे, म्यूजिकल चेयर गेम्स खेलते थे और नाच गाना होता था, प्राइजेस मिलते थे। तो जब बचपन से बड़े हुए ना, तो दिसंबर का इंतजार रहता था क्योंकि वो पार्टी में बहुत मजा आता था। पर क्रिसमस का रियल मीनिंग क्या है वो तो अब जाके पता चला है। तो अभी भी हर जगह उत्साह है, उल्लास है, लाइट्स है, लेकिन क्रिसमस में क्राइस्ट मिसिंग है। क्रिसमस में यीशु मिसिंग है। उससे हम चूक गए हैं। ऐसा क्यों? और ये सिर्फ अभी नहीं है कि हम क्रिसमस पर क्राइस्ट को भूल जाते हैं। जब पहली शताब्दी के जो लोग थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा वीडियो में कि जब यीशु का जन्म होता है, उस शताब्दी में भी एक घटना हुई थी कि क्रिसमस पे लोग क्राइस्ट को चूक गए थे, लोग उसे भूल गए थे। जैसे आज हम क्रिसमस में बहुत कुछ तामझाम करते हैं। हम तैयारियां कर रहे हैं डांस की, स्किट की, बच्चों के डांस के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हर एक डांस मूवमेंट हम चाहते हैं परफेक्ट हो। हर एक स्किट का जो डायलॉग है हम चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो। क्रिसमस का जो डेकोरेशन होगा वो सब परफेक्ट होना चाहिए। कुर्सियाँ परफेक्ट तरीके से लगनी चाहिए। सब अरेंजमेंट के लिए हम अपना 100% दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? लेकिन इस तामझाम में हम क्राइस्ट को चूक जाते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहती कि हम जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, लेकिन कभी होता है ना कि हम किसी चीज पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं हम वो वजह भूल जाते हैं। हम क्रिसमस की तैयारियां क्यों कर रहे हैं हम वो वजह भूल जाते हैं और उस परफॉर्मेंस में अपना 100% देने लगते हैं। हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारा मकसद है, जो हम चाहते हैं कि प्रभु उन हर एक आत्माओं को छुए, उस पर्पस से हम चूक जाते हैं। हमारा फोकस उस चीज से हट जाता है। तो पहली शताब्दी के जो लोग थे वो भी क्रिसमस में क्राइस्ट को चूक गए थे। आइए हम वचन से देखेंगे वो लोग कैसे चूके। पहला वो आदमी या पहले वो लोग जो क्रिसमस पर क्राइस्ट को चूक गए, वो था उस सराय का मालिक जहां पे मरियम गई डिलीवरी करने के लिए, यीशु को जन्म देने के लिए गई। सराया मीन्स एक टाइप का होटल उस समय पे हुआ करता था। हम एक वचन देखते हैं, ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। लूका चैप्टर 2 वचन 1 से 7 हम पढ़ेंगे।
पहला वो इंसान जो क्रिसमस पर क्राइस्ट को चूक गया था, वो था उस होटल या सराय का मालिक। उन दिनों में अगस्तस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरनियुस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने का और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बेथलेम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। चरनी मीन्स जो वो गाय भैंस मैंने बताया रखा जाता है, जिसको हम तबेला भी बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। वो राजा दिराज जब जन्म ले रहा है, उसके लिए किसी होटल में जगह नहीं थी, एक रूम अवेलेबल नहीं था उसके लिए कि वो उस राजाओं के राजा को जन्म दे सके। इमेजिन, हम एक होटल के मालिक हैं, हम एक होटल के मालिक हैं और शाहरुख खान आता है कि मेरी वाइफ को यहां डिलीवरी करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम पूरे होटल के गेस्ट को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, पूरा होटल खाली कर देंगे, उसे सजाएंगे, वहां के हाइजीन का, साफ सफाई का, सबका पूरा 100% प्रबंध करेंगे, बेस्ट से बेस्ट स्टाफ रखेंगे कि उनको कोई तकलीफ ना हो। इन शॉर्ट, हम अपना बेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन अगर शाहरुख खान आता है और मुझे पता ही नहीं है कि वो शाहरुख खान है, उसका स्टेटस क्या है मुझे भनक भी नहीं है, तब हम क्या करेंगे? शायद तभी हम उसको कमरा नहीं देंगे कि रूम खाली नहीं है। अब यहां ये सराय के मालिक को अगर पता होता कि उसके सराय में पैदा हुआ यह बच्चा एक जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तो ट्रस्ट भी कमरा नहीं भी होता ना, तो वो मजदूर बुलवा के बनवा देता। आमेन। वो जब अगर इस चीज को सोचता कि वो राजाओं का राजा यहां पर जन्म लेने वाला है, तो वो अपना बेस्ट देता। अब जब हमने ये वचन 1 से 5 देखा तो हमने समझा कि वहां पे जगह क्यों न थी। हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों वहां पे जगह न थी। एक कमरा भी नहीं था कि एक गर्भवती लेडी वहां जाके अपने बच्चे को जन्म दे सके। वहां बताया 1 से 5 वचन में हमने देखा कि बेथलेम में बहुत भीड़ थी, क्योंकि पहले वचन में बताया कि राजा ने वहां पे अनाउंस किया था, जो हम यहाँ पे बोलते हैं जनगणना, सेंसस सर्वे करते हैं कि कितने घरों में कितने लोग हैं। वो पहला जनगणना जो है वो उस समय से शुरू हुआ था। सबको अपने पैदा हुए वाली जगह पे जाना पड़ता था। जैसे हम अहमदाबाद में पैदा हुए तो हमें वहां जाना पड़ता, जो राजस्थान पैदा हुआ उसको वहां जाना पड़ता रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। यहाँ एक टाइप से समझ लो अपना आधार कार्ड बनवाने आए थे ये लोग। आज के लैंग्वेज में बोले तो वो लोग आधार कार्ड बनवाने आए थे। अब उस होटल के मालिक के होटल में इसलिए भीड़ थी क्योंकि जगह जगह से लोग आए थे वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसलिए उसके पास उस परमेश्वर के पुत्र के लिए जगह नहीं थी। अब उसके पास इतनी भीड़ थी, लेकिन जब अगर यीशु का जन्म वहां होता तब ज्यादा भीड़ होती कि अब ज्यादा भीड़ थी? आप सोच कर देखिए, जब लोगों को पता चलता कि वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वर का पुत्र वहां जन्म लेने वाला है, तो तब ज्यादा भीड़ होती कि अब ज्यादा भीड़ थी? इस सराय के मालिक के पास जगह नहीं थी उस परमेश्वर के पुत्र के लिए। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हमारे मन के किसी कोने में हमारे पास जगह है उस परमेश्वर के पुत्र के लिए? 2 मिनट सोच के देखिए, क्या हमारे पास मन के किसी भी कोने में उस परमेश्वर के पुत्र के लिए जगह है? बहुत गंभीर सवाल है ये। क्या हमारे जीवन में
हमारे चरित्र में, हमारे प्लान्स में, हमारे आगे की जिंदगी में, हमारी प्रेजेंट जिंदगी में क्या हमने कोई ऐसा कोना छोड़ दिया है जहां पे हमने उसको जगह नहीं दी है? क्या हमने हर एक क्षेत्र पर उसको हक दिया है? बात सुनने में छोटी सी लगती है, लेकिन सोचने की जरूरत है। क्या हमारे पास वो कमरा है जहां पे हमने उस परमेश्वर के पुत्र को जगह दिया है? उस सराय के मालिक का काम अच्छा चल रहा था, उसका बिजनेस अच्छा था, उसके पास पैसे अच्छे थे, उसका होटल खचाखच लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वहां पे मिसिंग क्या था? वो जीवित परमेश्वर वहां पर मिसिंग था। वो राजाओं का राजा वहां पर मिसिंग था। तो क्या हम भी वही जीवन जी रहे हैं जहां पे क्रिसमस पर सब कुछ है हमारे पास, लेकिन क्राइस्ट मिसिंग है? जैसे हम स्किट करते हैं ना दादाजी के बर्थडे वाली, सब बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पर बेचारा दादाजी मिसिंग है। 2 दिन पहले हम एक शादी में गए थे, हम सब दोस्त वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन हमारा फोकस उस चीज़ से हट गया था कि हमें दूल्हा दुल्हन से भी मिलना है, या हम किसकी वजह से यहाँ पे गैदर हुए हम वो भूल गए, क्योंकि हम आपस में इतना खुश थे, फोटोज खिंचवा रहे थे, बातें कर रहे थे, लंबे समय बाद दोस्त मिलते हैं तो जो मेन फोकस था कि जिसकी शादी पे हम आए, हम वही चीज़ भूल जाते। मैं कहना ये चाहती हूं कि इस क्रिसमस पर हम क्राइस्ट को न चूकें। हमारे मन के कोने में जो जगह उसे देनी है, या मैं तो कहूंगी कि पूरे मन में उसको जगह देनी है। कोने में क्यों देनी है? उस सराय के मालिक को तो नहीं पता था कि वो राजाओं का राजा है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है, वो हमारे लिए क्या है। तो क्या हमारे पास उसके लिए जगह है? दूसरा इंसान जो क्रिसमस पे क्राइस्ट को चूक गया, वो था राजा हेरोद। वचन से देखेंगे हम, मत्ती चैप्टर 2 वर्स 3, वर्स 1 से देखते हैं हम। मत्ती चैप्टर 2 वर्स 1। हेरोदेस राजा के उन दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, यहाँ पे बताया है बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, मैंने आपको बताया वहाँ पे पहला जनगणना हुआ, इसके लिए बहुत भीड़ था। तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अभी हम यहीं रुकते हैं। अब यहां पे लोग आकर कह रहे हैं कि कहां है वो राजा जिसने जन्म लिया है? इमेजिन, मेरे घर का बेल बजता है, गिरीश दरवाजा खोलते हैं और कोई आकर पूछता है कि घर का मालिक कहाँ है? वो सोच रहे मालिक तो मैं ही हूं, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं घर का मालिक कहाँ है? आप समझे, वो राजा से जाकर पूछ रहे हैं कि जो राजा पैदा हुआ है वो कहाँ है? तो हेरोदेस राजा घबरा गया कि राजा तो मैं ही हूं, ये कौन से राजा की बात कर रहे हैं यहाँ पे? राजा हैरान हो गया। ग्रीक लैंग्वेज में देखा तो ऐसा था कि हैरान, घबरा भी गया, वहां फ्रस्ट्रेशन में भी आ गया, उसको गुस्सा भी आ गया। आप राजा को जाके पूछोगे कि राजा कहाँ है, तो उसका पोजीशन इतना हाई होता है कि उसको गुस्सा आ जाएगा कि राजा मैं ही हूं, मुझसे पूछ रहे हैं कि राजा पैदा हुआ है वो कहाँ है? तो वो उनसे कहता है कि क्या मतलब राजा कहाँ है, मैं ही तो हूं राजा। हेरोदेस ने ऐसा कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और राजा हो। हेरोदेस की जो पदवी थी वो लोगों के लिए तो राजा था ही था, पर वो अपने लिए भी राजा था।
वो अपने लिए भी राजा था। तो कहीं ना कहीं क्या हम भी ऐसे नहीं है कि हमने अपने जीवन का राजा खुद को ही बना लिया है? हम यीशु से प्यार करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, पर हम कार की फ्रंट सीट में उसको जगह नहीं देना चाहते। पास में बैठो, बैक सीट में बैठे, वो चलेगा। मेरे जहाज का कप्तान मैं ही रहूंगी, मेरी कार की फ्रंट सीट वाली ड्राइवर मैं ही रहूंगी। हमको सिर्फ खुद पर ही भरोसा है, खुद पर ही विश्वास है। कोई परिस्थिति आती है ना, पहले हम कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि हम खुद से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अंत में आके परमेश्वर के चरणों में उसको सौंपते हैं कि अब मेरे से नहीं हो रहा, आई क्विट, अब तू देख ले। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा ऐसा करती थी। तो मैं सोचती हूँ जब मुझे अंत में ही वो चीज करनी है तो मैं शुरुआत में ही वो चीज क्यों ना कर लूं। मैं पहले से ही जाके सौंप दूं कि प्रभु तेरे हाथों में दे दिया, ये परेशानी मुझे पता है मुझसे नहीं होने वाला है, तू मेरी मदद कर। हमें अपनी लाइफ में प्रभु का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आशीषें चाहिए। हम अपनी जिंदगी खुद चलाएंगे, प्रभु आसपास रहे वहां तक ठीक है। हम हमारी जिंदगी हमारी शर्तों पे जिएंगे। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने अपने जहाज का कप्तान अगर उसे बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनाया है तो यहां सोचने की जरूरत है। यहां तीसरे वचन में लिखा था कि हेरोदेस राजा घबरा गया। अब वो राजा होकर भी घबरा रहा है। वो सोच रहा था कि यहूदियों का राजा तो मैं हूं, मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। हम क्रिसमस पर क्राइस्ट को तब भी चूकते हैं जब हम भूल जाते हैं कि वो हमारा राजा है, हम खुद के राजा नहीं हो सकते। तब भी हम क्राइस्ट को चूक जाते हैं जब हम खुद को राजा समझने लगते हैं। जब हम ये सत्य सुनते हैं कि वो एकमात्र ही परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए ही वापस आया। अगर ये सत्य सुनकर आपको मन में कुछ नहीं होता, या ये सत्य से जैसे हेरोदेस राजा घबरा गया, गुस्से में आ गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, तो अगर हमारा भी यही कंडीशन है तो हम क्रिसमस से क्राइस्ट को चूकते हैं। राजा हेरोदेस नहीं चाहता था कि उसके सिंहासन को, उसके राज्य को कोई छुए भी। वो नहीं चाहता था कि उसकी पदवी कोई ले ले। और ताज्जुब की बात है कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद, उनसे प्यार करने के बाद, हम भी यही चाहते हैं कि इस एरिया में प्रभु काम करे तो चले। मेरे करियर में, मेरे रिश्तों में, मेरे घर में, मेरे पैसों में, मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें, इन चीज़ों में मुझे प्रभु का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इन चीज़ों में प्रभु बैक सीट पे बैठेगा। हम कहीं ना कहीं क्राइस्ट को चूक रहे हैं। आजकल क्रिसमस को मैंने बताया कि दिखाया जा रहा है रंग बिरंगी है, प्यारा है, क्यूट सा है क्रिसमस ट्री, सब जगह मीठा मीठा है, सब कुछ सुहाना लगता है। लेकिन यहाँ पे राजा हेरोदेस ने सब गड़बड़ कर दी। जब किसी का जन्मदिन आता है आपके घर में तो हम क्या करते हैं? केक काटते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन यहाँ हेरोदेस राजा ने क्या किया? खर्ची भी मिलती है भाई। क्या? पाव भाजी। ये देखो, ये फोकस ही हटा रहे हैं मेरा इधर। किसी ने बोला है हंसाना जरूरी है। तो हम पार्टी करते हैं, केक खाते हैं, खर्चियां मिलती है,
लेकिन यहां हेरोदेस राजा ने क्या किया, आइए वचन से देखते हैं। मत्ती चैप्टर 2 वर्स 16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए उस समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। इमेजिन वो राजा कितना अपनी पोजीशन को लेके, अपने गद्दी को लेके इनसिक्योर हो गया कि उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी बच्चे पैदा हुए हैं और 2 साल तक के उन सबको मार दो, ताकि भूल से भी भूल ना हो कि यीशु बच जाए और उसके राज्य को ले ले। उसने कितनी लंबी प्लानिंग की, कितना इनसिक्योर हो गया हेरोदेस राजा। खुशियां मनाने की जगह कि मसीहा पैदा हुआ है, उसने सब गड़बड़ कर दिया वहां पे। क्यों किया उसने ये सब? क्योंकि यीशु प्रकट हुआ। तो जब यीशु प्रकट होते हैं और राजा बनने की मांग करते हैं, वैसे तो उनको मांग करने की जरूरत नहीं है, वो राजा है। तो जब वो राजा बनने की मांग करते हैं और अस्वीकार कर दिए जाते हैं, हेरोदेस ने यहां पे उनको अस्वीकार किया, तब ऐसी परेशानियां आती है। यह कारण है कि हम जब हमारी दुनिया में, हमारे जीवनों में बहुत सारी समस्याएं देखते हैं, क्योंकि हम उस राजा को अस्वीकार करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारे जहाज का कप्तान बने, तब ये परेशानियां हमारे जीवन में आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस राजा को अस्वीकार किया है। हमने इंटेंशनली नहीं किया होगा, जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने ईश्वर की जगह और किसी को प्राथमिकता दे दी है, तो आपने उसको ऑटोमेटिकली अस्वीकार कर दिया है। जीवन के अगर किसी भी क्षेत्र में हमने उसको प्रायोरिटी नहीं दिया है, तो हमने सब समस्याएं खुद के लिए खड़ी कर दी है। प्राथमिकता में उसको नहीं रखा है तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो समस्याएं देगा, ऐसा नहीं है। वो हमसे प्यार करता है, लेकिन जरूरी है कि हम अपनी हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में उसको सारी चीजें सौंप दें। हमारे जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं, भ्रम आ जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, शोक होते हैं, दर्द है, दुख है, पीड़ा है। उसका वजह यही है कि हमने उस राजा को अस्वीकार किया है। जब तक हम उस राजा को सिंहासन नहीं देते अपने जीवन में, आसपास ही रखते हैं, तो समस्याएं रहेगी जीवन में। जब हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे नहीं बताएगा कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, वो तो सब मैं डिसाइड करूंगी कि किस तरीके से मुझे जीना है, तो समस्याएं आएगी। मुझे उसे राजा स्वीकार करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि हम उसको जगह नहीं देंगे, तो हमें बदलने की जरूरत है कि जो क्षेत्र हमने छोड़ दिए हैं उनमें भी, सब में प्रभु को प्राथमिकता दी जाए। अगर यीशु आप पर, आपके जीवन पर राज नहीं कर सकता, आपका राजा नहीं बन सकता, तो आप क्रिसमस नहीं मना सकते। यदि हम गलत बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, और हमने यीशु को ये हक नहीं दिया है कि हमें अंदर गिल्ट महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो हम क्रिसमस नहीं मना सकते। यदि किसी परिस्थिति में मैं सोचती हूं मेरा जवाब हाँ है, लेकिन यीशु का जवाब ना है, और हम उस चीज को नहीं मानते, तो हम क्रिसमस नहीं मना सकते। तब हम खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज मेरे जीवन में मेरे हिसाब से हो रही है, तो वो मैं खुद को सेलिब्रेट कर रही हूं, मैं प्रभु को नहीं मना रही। मेरे जीवन में मेरी इंपॉर्टेंस है, फिर यीशु की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तब मैं मेरा जन्मदिन मना रही हूं।
यूजुअली बर्थडे पे क्या होता है, जो सामने वाले को पसंद है वो किया जाता है, कि जो हमें पसंद है वो किया जाता है? क्या करते हो, जो आपको पसंद है वो, कि जो सामने वाले को पसंद है वो? मेरे हस्बैंड को पसंद है कोई तामझाम पार्टी नहीं हो, गिफ्ट नहीं हो, तो मैं नहीं देती। पहले मैं देती थी क्योंकि मेरा नेचर वो है, तो मुझे लगता था वो खुश होंगे, पर वो परेशान हो जाते थे कि अब मेरे को भी देना पड़ेगा। तो ये मैंने इनडायरेक्टली बता दिया। बाइबल बताता है कि यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो अगर हम क्रिसमस वास्तव में मनाना चाहते हैं, उस राजाओं के राजा की जय, उसका जन्मदिन अगर हम वास्तव में मनाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन का राजा उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम क्रिसमस मना सकते हैं। हालेलुया। हेरोदेस राजा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तब इतनी सारी परेशानियां आने लगी। लेकिन अगर हम उसे राजा एक्सेप्ट करते हैं, उसकी जो जगह है हमारे जीवन में उसे देते हैं, तब हम लायक हैं, हम केपेबल हैं कि हम क्रिसमस मना सकते हैं। नहीं तो हम खुद को मना रहे हैं। तो पहले लोग कौन थे जो क्रिसमस से चूके? सराय का मालिक, जिसके पास कोई जगह न थी। दूसरा, हेरोदेस राजा। तीसरे, वो लोग जो क्रिसमस पे क्राइस्ट को चूक गए। मैं जब पढ़ रही थी ना, तब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरे, वो लोग जो क्रिसमस पर क्राइस्ट को चूक जाते हैं, यीशु को भूल जाते हैं, वो है हम जैसे लोग जो कलेशिया में जाते हैं, धार्मिक लोग, आस्था वाले लोग। स्ट्रेंज नहीं है कि कलेशिया में जाते हैं हम और क्रिसमस पर क्राइस्ट को कैसे भूलेंगे? वचन देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 4। और उसने, किसने? हेरोदेस राजा ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होने वाला है। क्या पूछा? और हेरोदेस कौन था? हेरोदेस कौन था? राजा। अब वो पूछ रहा है कि मसीह का जन्म कहां होने वाला है। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि वो राजा है, लेकिन वो एक्सेप्ट तो कर रहा है कि ये ही मसीहा है। आमेन। वो जानता है कि ये ही मसीहा है। अब उसे पता है कि ये मसीहा है, यानी उसे बाइबल की जानकारी तो है, उसने वचन तो पढ़ा है, तभी उसे पता है कि ये मसीहा है, वो राजाओं का राजा है। क्योंकि मसीहा के आने की भविष्यवाणी पुराने नियम में भी हुई थी। और लोग, जो सारे लोग थे वहां, वो बात कर रहे थे कि बेथलेहम में कोई मसीहा पैदा होने वाला है। यानी जगह जगह गूंज थी कि कोई राजाओं का राजा, कोई परमेश्वर का पुत्र, कोई मसीहा जन्म लेने वाला है। 5वां वर्ष देखते हैं कि क्या उत्तर दिया उन्होंने। महायाजकों और शास्त्रियों ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि है बेथलेहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। अब यही सेम घटना, यही भविष्यवाणी 700 साल पहले मीका में भी लिखी है। मीका देखते हैं चैप्टर 5 वर्स 2। यीशु के पैदा होने की भविष्यवाणी जो है वो मीका में भी लिखी गई थी। हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहां बता रहा है कि बेथलेहम कितना छोटा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल में होता आया है।
अब देखिए इस वचन का, ये 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई यही चीज वहां पे हेरोदेस राजा पूछ रहा है कि कहाँ पे जन्म होने वाला है। अभी इतना परफेक्शन के साथ आप मुझे कोई भी ग्रंथ बता दो, प्रॉपर जगह, प्रॉपर साल पहले कहाँ पे किस जगह पे जन्म होने वाला है, एकदम एग्जैक्ट कहीं पे भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये तो तय है कि ये कुछ भी काल्पनिक कहानियां नहीं है, क्योंकि काल्पनिक कहानियों में एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट जगह कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी यहाँ पे लिखा है इस वचन में, इसका एक भी बिंदु और एक भी मात्रा प्रभु के मुंह से नहीं निकला, ऐसा नहीं है। मतलब ये तो मोहर लग गई कि ये जो है ये परमेश्वर का वचन है। तो अगर किसी के मन में डाउट है कि ये कुछ भी काल्पनिक है, तो अभी इस पॉइंट से तो हम हट गए, इस भ्रम से तो हम निकल गए। तो अब जब इतना परफेक्शन के साथ परमेश्वर से निकला हुआ ये वचन है, या ये सारे वचन है, तो क्या हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए? लेना चाहिए। परमेश्वर खुद आके जो शब्द हमें बोल रहा है, तो अगर हम तो भी उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार फिर हम खुद हैं, क्योंकि वो हाथ मरोड़ के जबरदस्ती हमको बोले कि मेरे पे विश्वास करो, वो वैसा खुदा नहीं है। थोड़ा सा भी 19-20 किसी वचन में नहीं है, एकदम परफेक्शन के साथ बताया है कि बेथलेम की इस जगह पे इस समय पे तारा आएगा, तब ये बच्चा जन्म लेगा। इसमें कोई गलती नहीं है, हर एक शब्द, हर एक मात्रा, सब कुछ सही है। अब मैंने ये सब क्यों बताया? मेरा पॉइंट ये है कि जो प्रधान याजक और शास्त्री थे, वो भी वचन जानते थे, तभी उन्होंने कहा कि मसीहा जन्म लेने वाला है और बेथलेम में लेने वाला है। मतलब 700 साल पहले वाली भविष्यवाणी उनको भी पता है, तभी उन्होंने तुरंत हेरोदेस को जवाब दिया कि बेथलेम में यहां पे ये बच्चा जन्म लेने वाला है। अब उन्हें पता था, आज मुझे पता है कि यहाँ पे राजाओं का राजा, परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है, तो मैं क्या करूंगी? आज मैं यहाँ पे खड़ी हूं, मुझे पता चले कि सीजी रोड पे उसका जन्म होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी? फटाफट हम उधर जाएंगे। लेकिन इन याजकों ने क्या किया? उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि वो वचन जानते थे। और कुछ यरूशलेम से बेथलेम 9.5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस था, 22 मिनट उनको लगते जाने में। लेकिन वचन जानने के बावजूद भी उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। तो जब हम वचन जानते हैं लेकिन हम कोई एफर्ट नहीं करते, तो ये वचन सिर्फ हमारे लिए लिखित वचन है, जीवित वचन नहीं है। फिर वचन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो तो क्या एक बुक रीड करने जैसा हो गया। जब हम इस लिखित वचन को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, आजमाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तब लगता है कि ये वचन हमने पढ़ा है। लेकिन अगर हम इस लिखित वचन को लिखित ही रहने देते हैं, तब हम क्रिसमस पर क्राइस्ट को पीछे छोड़ते हैं। वचन का ज्ञान मेरे पास है, लेकिन उस उद्धारकर्ता की क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर इस गहराई में मैं नहीं गई, तो मेरे ऐसे ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी चीज का, स्टोरी का नॉलेज होने का कोई मतलब ही नहीं है। याजक वचन जानते हुए भी बेथलेम नहीं गए। इससे अच्छा होता था कि वो कम जानते लेकिन उस प्रभु के साथ रिश्ते में आते। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सिर्फ वचन को जानना इंपॉर्टेंट था। तो वचन को तो हम सब जानते हैं, लेकिन जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। ज्ञान ज्यादा होना और प्रभु से दूर होने से बेटर है कि ज्ञान कम हो और प्रभु के साथ हम ज्यादा हों। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वचन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम उस परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में जा सकते हैं। लास्ट एक सेशन में मैंने बोला था कि ये दरवाजा है। अगर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, उससे मिलना है, तो ये दरवाजा है जिससे हम एंट्री लेंगे। आमेन।
एक वचन देखते हैं, यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 39 और 40। वचन का ये उद्देश्य ही है कि वो हमारे जीवनों में जीवित रहे, सिर्फ लिखित ना रहे। मुंह पे याद होने से वचन जीवन नहीं बदल रहा है तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। जॉन चैप्टर 5 वर्स 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। 40। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु क्या कह रहा है कि तुमको सब पता है, सब यहीं पे लिखा है, तुमको कहीं ढूंढने जाने की तो जरूरत है ही नहीं, सब कुछ इसमें दे दिया है, हर सवाल का जवाब मिलता है। लेकिन तुम जानते हुए भी फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, तो अब मैं क्या करूं उसमें? इस वचन की गहराई, उस उद्धारकर्ता के साथ जो गहरा संबंध हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो अब उसमें प्रभु क्या कर सकता है? उसने तो रास्ता दिखाया, अभी चलना तो हमारा काम है। अगर वो पकड़ के चलाता है तो अगेन वो रोबोट वाला सिस्टम हो जाएगा कि जबरदस्ती कर रहा है वो हमारे साथ। तो यहां पे ये जो याजक लोग थे, सब जानते हुए भी प्रभु के पास नहीं गए, तो ये क्रिसमस पर क्राइस्ट को चूक गए। हम भी अगर इस चीज से चूकते हैं, उस उद्धारकर्ता के साथ गहरा रिश्ता नहीं बनाते, तब हम भी उस क्राइस्ट से चूक जाते हैं। अब सवाल ये है, पता होते हुए भी ये लोग क्यों नहीं गए? जब पता है कि मसीहा जन्म ले रहा है, कोई तो वजह होगी कि ये लोग नहीं गए वहां पे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं गए होंगे? विश्वास की कमी हो सकती है क्या? राजा का डर हो सकता है। ये भी सवाल आया होगा कि ईश्वर कैसे ऐसे साधारण तरीके से जन्म ले सकता है। सारे जवाब सही हैं। मैंने जब पढ़ा तो प्रभु ने मुझसे ऐसा बात किया कि उन्हें नहीं लगता होगा कि उनके पास कोई समस्या है कि उनको उद्धारकर्ता का जरूरत है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगी? तो शायद ये याजकों को लगा होगा कि मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, अगर कोई मसीहा पैदा भी हुआ है तो मेरा क्या, मारू सु अमा, मुझे क्या करना है, हुआ तो हुआ। अगर हम भी ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, तो हम भी क्रिसमस पर क्राइस्ट को चूक रहे हैं। लेकिन तब के ज़माने के लोग हों या अब के ज़माने के लोग हैं, हमारे पास एक कॉमन समस्या है सबके पास। सबका लाइफ परफेक्ट चल रहा होगा, पैसा अच्छा है, घर गाड़ी बंगला माँ सब है, लेकिन फिर भी एक कॉमन समस्या हम सबके पास है, वो है पाप। और बहुत गंभीर समस्या है ये। जो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे पास ये समस्या है, वो ही उस उद्धारकर्ता के पास जाता है। तो पहला चीज आता है एक्सेप्टेंस। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम न चाहते हुए भी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। तो इन याजकों को तो लगा हमारे पास कोई समस्या ही नहीं है, और इस पाप की समस्या को हल करने के लिए ही क्रिसमस हुआ। आमेन। इस पाप की समस्या को हल करने के लिए ही यीशु ने जन्म लिया। याजक नहीं समझ पा रहे थे कि उनके पास बीमारी है और हम जाके उसका इलाज ढूंढें। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं हमारे पास ये पाप का बीमारी नहीं है, समस्या नहीं है, तो हम बहुत नुकसान में हैं। और यही कारण है कि लोग आशीषों के लिए यीशु का नाम लेते हैं,
लेकिन उसको गंभीरता से एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने बोला उसको साइड का सीट दे दिया, कार का पीछे का सीट दे दिया, लेकिन फ्रंट सीट देने की जरूरत है। अपने जीवन के जहाज का कप्तान उसको बनाने की जरूरत है। आमेन। और वो इसलिए नहीं आया, उसने इसलिए नहीं जन्म लिया कि मैं तुमको शांति महसूस करवाऊं, तुमको अच्छा फीलिंग दूं। ऐसा सब नहीं था। वो इस पाप को जड़ से उखाड़ने के लिए आया। इसलिए ही क्रिसमस हुआ, ताकि ये पाप की बीमारी से हम बाहर निकल सकें। और अगर इस गंभीरता को हम नहीं समझते तो हम क्रिसमस को चूक रहे हैं। वो लोग वचन जानते थे लेकिन कभी यीशु तक पहुंच नहीं पाए। तो मेरा ये सवाल है आप सबसे, खुद से, क्या हम क्रिसमस पर क्राइस्ट को चूकते हैं? ये सिर्फ यीशु का जन्मदिन नहीं है। वो आया, मुझे पापों से छुड़ाया, तो ये मेरा भी नया जन्म है। आप समझ रहे कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है उसके जन्म का? कि एक नॉर्मल बात नहीं है कि उसने आके एक चरनी में जन्म ले लिया। ये मेरा भी नया जन्म है। उसके साथ मैंने एक नया जीवन पाया। मैंने खुद को नया बनाने की कोशिश की। मेरे पाप, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी गलतियां मुझे दिखने लगी। अगर वो नहीं आता तो हम सब शायद एटीट्यूड में अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त होते। हमें क्या पड़ी थी कि हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार क्या कर रहा है। उसका जन्म हुआ तभी मुझे नया जन्म मिला। आमेन। तो जरूरी है कि हम अपने जीवन का सिंहासन उसको सौंप दें। उसे हमारे जीवन में राजा के रूप में बैठने दें। उसे वो अनुमति हमें देनी है। जगह जगह क्रिसमस की लाइट्स में, तामझाम में हम क्राइस्ट को ना चूकें। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो फोकस, जो मेन चीज है, हम उससे ना चूकें। मैं यही कहकर खत्म करना चाहूंगी कि इस क्रिसमस पर क्राइस्ट से ना चूकें। फंक्शंस, डांस, पार्टियां, ये सब चलता रहता है, लेकिन जो हमारा नया जन्म हुआ है, जो उसने हमारे लिए किया है, उस पर से हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू मेरे लिए आया पिता परमेश्वर। तू मेरे लिए जिया पिता परमेश्वर। मेरे अपराधों के कारण ही प्रभु जी तूने ये सारे दुख उठाए परमेश्वर। तू तो राजाओं का राजा है परमेश्वर। तू खुदाओं का खुदा है पिता। मैं अपने जीवन से क्या दे सकती हूं तुझे परमेश्वर? कोई लायकात, कोई काबिलियत नहीं है प्रभु जी कि हम तुझे कुछ दे सके पिता परमेश्वर। लेकिन तूने हमें इस क्रिसमस पर नया जन्म दिया है पिता परमेश्वर। हम इस बात की गंभीरता को समझना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन का सिंहासन तुझे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम अपने जहाज का कैप्टन तुझे बनाते हैं पिता परमेश्वर। हम वो हर एक क्षेत्र में तुझे राजा बनाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन लाइट्स में, इन क्रिसमस ट्री में प्रभु जी हम तुझसे ना चूके पिता परमेश्वर। हम ये ना भूलें प्रभु जी कि तूने मेरे लिए जन्म लिया पिता परमेश्वर। तू मेरे लिए शून्य हुआ पिता परमेश्वर। मेरी तो कोई लायकात भी नहीं पिता परमेश्वर,
लेकिन फिर भी तूने इतना बड़ा मुझे बनाया पिता परमेश्वर। तूने अपना बेटा अपना बेटी करके मुझे बनाया पिता परमेश्वर। कैसे तेरा धन्यवाद करूं पिता, किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं परमेश्वर। कोई लायकात नहीं तुझे धन्यवाद देने के अलावा मेरे पास और कुछ है भी नहीं परमेश्वर। तेरे जैसा बना हम तुझसे ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे जैसा बना, बस आज एक यही दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी, जिसके तू योग्य है पिता परमेश्वर, जिसकी सिर्फ योग्य तू ही है प्रभु जी, और कोई नहीं परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन।